मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि किसी दिन शाहरुख खान मेरे सामने आए, मैं उसको कहूँ तुम कौन हो, मैं नहीं जानती। सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते, हम अपने मुल्क में रहते हैं और यही काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये आप अपने किन ख्वाबों में किन ख्यालात में रह रहे हैं। कारगिल में आपको हमने गर्दन से पकड़ दिया था, ठीक है। रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है, इंडिया नहीं अल्लाह पालता है। सहवाग के लिए उसके सवाल का जवाब ये है कि जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माना कि बॉलीवुड में काम करने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकारों की ख्वाहिश होगी और वो ये चाहते होंगे कि किसी भी भारतीय फिल्म में उनको चांस मिल जाए और इस चांस की ख्वाहिश में वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की या किसी बड़े स्टार की अच्छी बुरी बात को भी बर्दाश्त कर लेते होंगे और इसी चक्कर में वो पाकिस्तान के खिलाफ शायद कोई बात भी सुन सकते हो। लेकिन कुछ हमारी सेलिब्रिटीज ऐसी भी हैं जिन्होंने भारत में जाकर लाइव टीवी शो में पाकिस्तान के खिलाफ जरा सी भी घटिया बात का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे सुनने के बाद किसी एंकर या फिर किसी सहाफी में दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ घटिया बात करने या फिर ऐसा सवाल करने की जुर्रत ना पड़ी हो, बल्कि उन सहाफियों का इतना मजाक बना पाकिस्तान में भी और भारत में भी कि यकीन जाने कि दोबारा कभी मैं सोचता हूं कि वो जिंदगी भर पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी ऐसा सवाल करने की जुर्रत नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने भारत में जाकर सहाफियों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चलते हैं पहली सेलिब्रिटी की तरफ, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हमेशा की तरह पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे हुमायमा मलिक की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मशहूर अदाकार फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक माजी में बहुत बड़ी फिल्म स्टार रह चुकी हैं और इनको इंडिया में भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तो जब वहां पर इनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि पाकिस्तानियों को तो बहुत शौक है भारत में आकर फिल्मों में काम करने का, लेकिन इन बेचारों को हम वीजा बड़ी मुश्किलों से देते हैं, लेकिन इनके ख्वाबों पर अक्सर पानी भी फिर जाता है। इस बात पर हुमायमा मलिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े तहम्मुल से इनको करारा जवाब देकर इनकी बोलती बंद कर दी। मेरे ख्याल से इंडियंस भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को यहाँ लाने के लिए। हमारा कोक स्टूडियोज है जो कि आई थिंक हमारे यहाँ के हर सुपरस्टार के लैपटॉप में उसके गाने होते हैं, लोग फिल्मों में वो गाने ले रहे हैं। हम आतिफ असलम हमारे हैं, अली ज़फ़र हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, सज्जाद अली हैं, अहमद जहान ज़ेब हैं, फ्यूजन के शफ़क़त अमानत अली हैं। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की बहुत ग्रूम्ड है और बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट है मोना आलम। ये एक पाकिस्तानी तज्जिया निगार हैं और इंडिया के अक्सर न्यूज चैनल पर इनको बुलाया जाता है और ये वहां पर पाकिस्तान के हक में इंडिया को ऐसे करारे जवाब देती हैं कि इंडिया की बोलतियां बंद हो जाती हैं। मोना साहिबा से भी इंडियन एंकर सवाल करते हुए काफी घबराते हैं और कई बार सोचते हैं कि कहीं इनका ऐसा जवाब ना मिल जाए जिसकी वजह से पूरे भारत और पाकिस्तान में उनका मजाक बन जाए। एक मर्तबा पुलवामा के अटैक के बाद मोना साहिबा को तज्जिया निगार के तौर पर इंडियन न्यूज चैनल पर बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपके इतने बंदे मारे गए। तो इंडियन एंकर ने गुस्से से कहा कि आपने ये क्यों कहा कि मारे गए, आप ये क्यों नहीं कह रही कि शहीद हो गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपकी गीता में कहां लिखा है कि हिंदू शहीद होते हैं। मैं आपको पाकिस्तानी जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी पब्लिक है, उनके बिहाफ पे ये बताती हूँ, मैं सहाफी हूँ। बात सुने मेरी। शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। जो उसमें से मुसलमान है वो बिल्कुल शहीद हुए हैं, जो उसमें से हिंदू है। मुझे नहीं पता कि आपके किस बुक में या आपकी गीता में कोई ऐसी कोई टीचिंग है या नहीं है। नेक्स्ट है महवी शहाद। दोस्तों, महवी शहाद पाकिस्तान की वो सेलिब्रिटी हैं जो अक्सर कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती हैं और आप इनको पसंद करें या ना करें, इनकी हरकतों पर एतराज करें या ना करें, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के हक में और इंडिया की बर्बरियत के खिलाफ बोलने में हरगिज नहीं हिचकिचाती। बीबीसी हो या CNN, वो हमेशा बोलती हैं कि इंडिया बॉलीवुड के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है और इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री
दुनिया में कोई अच्छा पैगाम फैलाने में इस्तेमाल करने की बजाय जलती पर तेल डालती है। पाकिस्तानियों को फिल्म में सिर्फ टेररिस्ट और विलन के रूप में दिखाया जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं। These films combined with others that show negative images of Muslims have fueled the rise of Islamophobia. Our neighbors have one of the largest film industries in the world, and in a time where they could have used the power they yield to bring us together, what do? They make countless films showing Pakistanis as the villains. I have lost count of the number of films, even in the last year, where Pakistan has been shown in a bad light. आतिफ असलम पाकिस्तान के सबसे बड़े गुलकारों में से एक हैं और ये वो सिंगर हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हैं। इनकी गायकी के मुनफरिद अंदाज की वजह से जल्द ही बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने इनको बॉलीवुड फिल्मों के गानों के लिए बुक कर लिया और देखते ही देखते इनका शुमार बॉलीवुड के टॉप के सिंगर्स में होने लगा और इनकी शोहरत की वजह से बड़े बड़े इंडियन सिंगर्स और कंपोजर्स भी बहुत जेलस होने लगे। ये पाकिस्तानी लड़का कहीं हमारी जगह ना ले ले और इनकी आवाज का बिला वजह मजाक उड़ाते और कहते कि ये बहुत बेसुरा है, लेकिन आतिफ असलम ने कभी इनको पलटकर जवाब ना दिया, क्योंकि इनका कहना था कि कामयाबी के रास्ते में रुकावटें आती रहती हैं और इनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब इनके वतन पाकिस्तान पर अटैक किया गया और एक सहाफी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि आपको कैसा लगता है कि जब इंडियन फिल्मों में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को गालियां दी जाती हैं, वो गालियां सुनकर आपको कैसा लगता है? ये बात सुनकर आतिफ असलम बर्दाश्त न कर पाए और इस बात की परवाह किए बगैर कि वो भारत में बैठे हैं, इन्होंने इस सहाफी को जवाब दिया कि मुझे सुनकर वैसा ही महसूस होता है जैसा आप महसूस करते हैं कि जब पाकिस्तानी फिल्मों में भारत को गालियां दी जाती हैं। हम पाकिस्तान को बहुत गालियां देते हैं अपनी फिल्मों में, उस वक्त आप वो देखते तो कैसा महसूस करते हैं अपने दुश्मन देश के साथ बैठ के अपने देश के लिए गाली खाना? देखिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियां आपको पड़ रही होती हैं। नेक्स्ट है शान। शान तो वैसे ही अपने नाम की तरह पूरे पाकिस्तान की शान है, क्योंकि दर्जनों ऑफर्स होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि हम इंडिया जाकर अपना फन सस्ते में नहीं बेचेंगे, बल्कि इन लोगों को यहाँ आकर काम करने पर मजबूर करेंगे। आई फील प्राउड कि मैं एक ऐसी लेगेसी का हिस्सा हूँ जो पाकिस्तान के, जो अगर आप हम लोगों का खून देखेंगे तो उसको सुर्ख नहीं पाएंगे, उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा से, आज भी जितने लोग आपके सामने खड़े हैं, हमने सस्ते में अपना फन नहीं बेचा, हम इंडिया नहीं गए, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते, हम अपने मुल्क में रहते हैं और यहीं काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर दुनिया के बेहतरीन और तेज तरीन बॉलर हैं और ये बहुत ही रौबदार शख्सियत के मालिक हैं। इनसे ना सिर्फ विकेट पर खिलाड़ी डरते हैं, बल्कि मीडिया वाले भी इनसे सवाल करते हुए बहुत घबराते हैं और कोई भी सवाल करने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि वैसे तो ये हंसी मजाक भी करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन जहां बात आ जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करते। एक लाइव शो में जब एक इंडियन न्यूज एंकर ने इनसे सवाल करते हुए मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि आपकी टीम की तैयारी कैसी है, इंडियन टीम ने आपको बहुत मजे से धो दिया, तो शोएब अख्तर ने जवाब देने से पहले कहा, खातून आप बात तमीज से करें, आपने मुझे यहाँ मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है या एक क्रिकेट तज्जिया निगार के तौर पर बुलाया है? जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी। देखिए मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है, मार देंगे, बिछाड़ देंगे, ऐसी बातें प्लीज मत करिए, मुझसे क्रिकेट के सवाल करिए। आपको समझिए रहा कि आगे आपके सामने बैठा कौन।